NIOS 10th का 21st चैप्टर, 21वां चैप्टर आपका द विलेज फार्मेसी। NIOS के लिए इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जानते होंगे लिटरेचर से अप्रोक्सीमेटली 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ये जो विलेज फार्मेसी चैप्टर है, एक्चुअली में ये चैप्टर एक ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में है, एक ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में है, ड्रामा के फॉर्म में है। वी हैव ऑल सीन नीम ट्रीज ग्रोइंग नियर आवर हाउसेज। नीम का पेड़ सब लोगों ने अपने घर के आसपास देखा होगा। इसमें नीम के पेड़ से काफी बातें होंगी। सभी के घर के आसपास में नीम का पेड़ जरूर होगा। मैं फिर से बता दूं, हम लोग द विलेज फार्मेसी चैप्टर कर रहे हैं, लेसन 21, पेज नंबर 97 पर है। ये आपके सेकंड बुक में, इंग्लिश की 2 बुकें मिलती हैं 10th NIOS वालों को, 97 पेज नंबर पर है। अब मैं टॉपिक पर आता हूं। नीम का पेड़ सबने देखा होगा, पार्कों में, गार्डन में, जंगलों के अंदर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नीम जो होता है उसको वंडर ट्री कहा जाता है। नीम जो होता है उसको वंडर ट्री कहा जाता है। And that every part of it has several useful qualities. Don't you think that it is correct to call it a village pharmacy? नीम से काफी कुछ हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है नीम, और नीम से हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है विलेज फार्मेसी। यानी गांव के अंदर में नीम, अगर नीम का पेड़ हो तो नीम के पेड़ से बहुत कुछ किया जा सकता है। नीम का पेड़ फीवर में इस्तेमाल, नीम के पत्ते फीवर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई घाव हो जाए, वुंड इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो नीम के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज में, जिसको लोग शुगर बोल देते हैं, डायबिटीज में नीम के पेड़, नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे, दर्द हो, इंसान का गला खराब हो जाए, तो बहुत जगहों पर नीम के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का नाम विलेज फार्मेसी इसीलिए पड़ा है क्योंकि इट इज यूज्ड इन सेवरल प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन विलेज। शहर में तो हम लोगों को जरा सा कुछ हो जाए तो हम दिल्ली में है तो मोहल्ला क्लिनिक भाग जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, दवाइयां ले आते हैं। लेकिन गांव के अंदर में लोग फटाफट हॉस्पिटल में नहीं जाते। गांव के अंदर में अस्पताल जाने से पहले ये अच्छा समझा जाता है कि हम लोग घरेलू उपचार कर लें। तो ये जो विलेज फार्मेसी चैप्टर है, ये शाम के टाइम का एक ड्रामेटाइज फॉर्म है। 6 बजे का समय हो रहा है। नीमा, a student of class 8, had not yet returned home from school. अभी स्कूल से घर वापस नहीं आई है। इनियावन, उसके पापा का नाम है इनियावन, a pediatrician at the city hospital. पीडियाट्रिक्स कहते हैं उसको जो बच्चों का इलाज करता है, छोटे बच्चों का जो इलाज करता है उसको पीडियाट्रिक्स कहते हैं। तो इनियावन जो है वो परेशान हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसमें जो नीमा है वो स्कूल गई और शाम तक वापस नहीं आई है। वो पीडियाट्रिक्स हैं, उनकी मम्मी का नाम है वेम्बू, और ग्रैंड पेरेंट्स who had come from the village were very much worried. नीमा entered just then with a sapling in her hand. दादा भी बहुत परेशान है, दादी भी बहुत परेशान है, मम्मी जिनका नाम वेम्बू है वो भी परेशान है। नीमा स्कूल गई, 6 बजे तक नहीं आई। जैसे ही नीमा आती है घर के अंदर में, तो सभी एक साथ पूछते हैं, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू सो लेट फ्रॉम स्कूल? क्या हो गया था तुम्हें, इतना लेट क्यों हो गई? मतलब नीमा लेट हो गई। नीमा के, अब नीम का पेड़ देखिए, इस चैप्टर में नीम का पेड़ इसलिए ज्यादा यूज होगा क्योंकि यहाँ पर नीमा, लड़की का नाम भी नीमा है, ठीक है। तो नीमा जब घर में आती है, सब पूछते हैं भाई कहाँ रह गई थी। इट वाज अ टीयरफुल होमेज दैट वी पेड एट आवर स्कूल टू द, हाथ में एक सैपलिंग लिए हुए आई है। सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, छोटा सा। कह रही है बहुत मजा आया दैट वी पेड एट आवर स्कूल टू द 94 children who died under the most tragic circumstances in Kumbakonam,
एक्चुअली कुंभकोणम में एक ट्रेजेडी हो गई थी। कुंभकोणम एक जगह है, वहां पर 94 चिल्ड्रन जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। एक स्कूल था कुंभकोणम में, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं आपको। एक स्कूल था कुंभकोणम में तमिलनाडु में, जिसमें 94 बच्चों की डेथ हो गई थी, 94 बच्चों की डेथ हो गई थी। क्लासेस वर ऑन यूजुअल एट द श्री कृष्णा हाई स्कूल इन कुंभकोणम इन तंजावुर। साउथ इंडिया में एक जगह है, क्लासेस बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे तमिलनाडु में तंजावुर में जैसे दूसरे स्कूल्स चल रहे थे, वैसे ही श्री कृष्णा हाई स्कूल भी चल रहा था। स्कूल के किचन में प्रिपरेशन चल रही थी दोपहर का खाना खिलाने के लिए बच्चों को। समझिएगा स्टोरी, क्यों 94 चिल्ड्रन की डेथ हुई, क्यों नीमा के स्कूल के अंदर में 94 पेड़ लगाए गए, उन बच्चों की डेथ के बाद 94 पेड़ लगाए गए, उसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो नीमा जो है वो आई बता, उसके बाद कुंभकोणम के बारे में उसने बताया। राइस और सांभर प्रिपेयर किया जा रहा था उस स्कूल में, श्री कृष्णा हाई स्कूल में राइस और सांभर प्रिपेयर करा जा रहा था, और सभी को बॉइल्ड एग भी मिलना था उस दिन। तो तैयारी हो रही थी, लेकिन किचन में अचानक से एक छोटी सी आग लगी, और क्योंकि तेज हवा बह रही थी, नॉर्मल मंथ था, जुलाई अगस्त का महीना था, हवा बहुत तेज बहती है उस समय पर, तो बड़ी तेजी से आग फैल गई और पूरे स्कूल में फैल गई। कई स्कूल के कमरे जो हैं वो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना फूस वाले, थैच्ड रूफ कहते हैं उसको इंग्लिश में, फूस घास से बने हुए कमरे होते हैं, बच्चे उसमें पढ़ रहे थे, तो उसमें आग बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पेट्रोल डाल दिया हो किसी ने, बड़ी तेजी से आग फैली और वो आग पूरे स्कूल में फैल गई और बच्चे निकल नहीं पाए, और करीब 75 बच्चे तो जिंदा जल गए। 94 बच्चों में से लगभग 75 बच्चे जो है वो जिंदा जल गए, बाकी 30 जिनको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में, उसमें से भी 18 की डेथ हो गई। तो इस तरह से ये एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट बन गया, जिसके बारे में बताना एक रोए खड़े कर देने वाला, गूज बम्प्स, इंसान सुने तो उसका मन जो है वो घबरा जाए। तो इस तरीके की चीजें। तो अब नीमा जब आई है तो उसने घर पे बताया, मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बता दिया हुआ क्या था। नीमा की मम्मी जो है वो उससे बोलती है कि हाँ बेटा ये तो बहुत टेरिबल एक्सीडेंट है। टेरिबल जब बोलते हैं तो टेरिबल का मतलब होता है कि बहुत खतरनाक, बहुत दुखदाई। दादी भी पूछती, नीमा हाउ डिड योर स्कूल चिल्ड्रन पे होमेज? होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट देना, किसी को याद करना, उसके लिए कोई, जैसे हम कैसे कोई कुछ किसी की डेथ होती है तो उसके लिए कैंडल मार्च करते हैं, तो उस तरह से होमेज देना होता है। तो नीमा की दादी ने पूछा कि आप लोगों ने बेटा होमेज कैसे दिया? तो नीमा बताती है कि ग्रैंडमा, वी हैव प्लांटेड 94 नीम सैपलिंग्स इन आवर स्कूल कैंपस। हमने 94 नीम के पेड़ जो हैं वो अपने स्कूल के कैंपस में लगाए हैं उन डिपार्टेड सोल्स के लिए। डिपार्टेड सोल्स का मतलब, डिपार्टेड का मतलब होता है जो जा चुके हैं, सोल्स का मतलब आत्मा। तो जो आत्माएं जा चुकी हैं उनके लिए हमने 94 पेड़ लगाए। We see in the sapling the images of the children whose lives were mercilessly nipped in the bud. हम उन पेड़ों में उन बच्चों की आत्माओं को, उन बच्चों की जिंदगियों को देखेंगे जो मर्सीलेसली अभी बड़े भी नहीं हुए थे। और मर्सीलेसली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल जो जिनके ऊपर कोई दया ना दिखाई जाए, विदाउट मर्सी कहते हैं, मर्सी का मतलब होता है दया। तो कोई दया नहीं दिखाई गई और एक नेचुरल एक इंसिडेंट हुआ और उसमें जो है उनकी डेथ हो गई। आई ब्रॉट होम वन सैपलिंग टू बी प्लांटेड इन आवर गार्डन। सैपलिंग्स बहुत सारे आए होंगे, 94 स्कूल में लगे, एक नीमा जो है वो अपने गार्डन में लगाने के लिए ले आई। इनका गार्डन भी है। पापा पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है छोटे बच्चों का डॉक्टर। मम्मी हाउसवाइफ है, दादा दादी घर में है, सब लोग परेशान थे, यहां तक अभी मैंने कराया। उसके बाद मम्मी जिनका नाम है रेमू, दैट्स अ फिटिंग जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ योर स्कूल। बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत अच्छा जेस्चर का मतलब जब हम कुछ किसी के लिए अच्छा संदेश देते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पर इनियावन उनके पापा कहते हैं, यस आई एग्री बाय द वे नीमा, डू यू नो दैट नीम हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज।
पापा इनियावन बताते हैं कि बेटा क्या आपको पता है नीम के बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, काफी अच्छा नीम जो है वो पेड़ है और उससे बहुत ज्यादा काम लिया जा सकता है। नीमा कहते नो आई डोंट, आई वुड सर्टेनली लाइक टू नो, नहीं जानती हूँ पापा लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ द नीम, कृपया मुझे बताएं। तो दादी बोलती है आई थिंक योर ग्रैंडपा विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट, दादा सही बताएंगे, दादा को सारा आइडिया है नीम के बारे में, तो अच्छा यही रहेगा कि दादा से पूछो। He has lived in the village all his life and he knows better than anybody else that is the village pharmacy. दादी यहां पर बोल पड़ती है कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने गांव में बिताई है और उनसे अच्छा कोई आदमी नहीं होगा जो तुम्हें बता सके कि एक्चुअली में जो नीम का पेड़ है उसको विलेज फार्मेसी क्यों कहा जाता है या इसकी इतनी मेडिसिनल वैल्यूज क्यों है। नीमा बोलती है ग्रैंडपा डू टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ द नीम, अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि मुझे बताओ, डू टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ द नीम, कृपया मुझे बताइए कि क्या मेडिसिनल वैल्यूज है नीम की। इनफैक्ट वी हैव अ साइंस एग्जीबिशन इन द स्कूल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हमारे स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन है। मे बी आवर क्लास कुड प्रिपेयर समथिंग ऑन द नीम, मैं हो सकता है नीम पर ही कुछ प्रिपेयर कर लो, मेरी क्लास कुछ नीम पर ही प्रिपेयर कर ले, तो कृपया मुझे बताइए कि नीम के बारे में जितना भी फैक्ट्स हो सकता है उससे मुझे अवेयर कराइए। ग्रैंडपा बहुत बड़ा भाषण देते हैं, उसके बाद कहते हैं इट्स ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल द नीम ट्री आवर विलेज फार्मेसी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे विलेजर्स जो हैं इसको विलेज फार्मेसी बोलते हैं। विलेज फार्मेसी इसमें बार बार आया है, विलेज फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब आपको बता दूं, सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, फार्मेसी फार्मेसी का मतलब होता है, फार्मेसी का मतलब होता है दवा की दुकान। एक्चुअली में दवाई की दुकान को हम फार्मेसी बोलते हैं, तो विलेज फार्मेसी का मतलब दवाई की दुकान से, ठीक है। तो फार्मेसी टू बिगिन विद, लुक एट माय टीथ, मेरे दांतों को देखो, आई एम 80 साल का हूं मैं। कैन यू बिलीव दिस, विश्वास कर पाओगी? कैन यू बिलीव दिस, क्या आपको विश्वास हो पाएगा? मैं 80 साल की उम्र में, दिस इज थैंक्स टू द नीम ट्विग्स, नीम के जो दतमन होते हैं उनका शुक्रिया है, नीम के दतमन का शुक्रिया है दैट आई यूज्ड टू क्लीन माय टीथ एवरी मॉर्निंग। नीम के दतमन से मैं अपने दांतों को साफ करता हूं हर सुबह और यही कारण है कि मेरे दांत इतने अच्छे हैं। लुक एट माय स्किन स्टिल ब्लेमिशिंग लेस एज अ चाइल्ड्स, मेरे स्किन को देखो, अभी भी मेरे स्किन जो है वो बिल्कुल बच्चों की तरह है, बिल्कुल साफ। थैंक्स अगेन टू द नीम पेस्ट दैट आई अप्लाई रेगुलरली, नीम का पेस्ट बनाकर मैं अपने स्किन पे लगाता हूं। आई एम हेल्थ एंड हार्टी इवन एट 80, देख लो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, 80 साल की एज में भी मैं फिट एंड फाइन हूं। थैंक्स वन अगेन टू द नीम जूस दैट आई ड्रिंक, नीम का जूस बनाकर पीता हूं इसलिए फाइन हूं। अब दादाजी बताना शुरू कर देते हैं कि इतना आसान नहीं है, बस एक नीम का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते रहिएगा तो आसान हो जाएगा। नीम के पेड़ से, नीम के इस्तेमाल से काफी कुछ जो है वो बताया उन्होंने कि दातुन करता हूं मैं, नीम का पेस्ट लगाता हूं। उन्होंने बताया कि मैं आई एम हेल एंड हार्टी इवन एट 80। इट प्यूरिफाइज द ब्लड एंड क्योर्स ऑल एलिमेंट, मेरा जो भी प्रॉब्लम होती है नीम उसको दूर कर देती है और क्योर कर देती है। आपको पता है मैंने अपने बेटे को, मतलब आपके पापा को, जो इसके पापा हैं जिनका नाम इनियावन है, दादाजी के बेटे, कह रहे मैंने उसको डॉक्टर बनाया। वेल ही यूज्ड टू वॉच माय फादर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द नीम, इट्स bark, इट्स सीड्स एंड लीव्स। कई जगहों से उन्होंने तो बचपन से ही आपके पापा जिनका नाम इनियावन है, उन्होंने बचपन से ही देखा है हमें घरों में दवाइयां बनाते हुए नीम से। तो उस नीम से दवाई बनाते हुए देखने पर वो इतने इंटरेस्टेड हो गए कि फाइनली उन्होंने अपना करियर ही मेडिसिन में चूज किया।
ट्रेडिशनली इन इंडिया द नीम हैज बीन यूज्ड वाइडली एज अ मेडिसिन। बड़े पुराने समय से नीम जो है उसका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पे किया जाता है। फॉर मेनी सेंचुरीज इट कैन फाइट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा मतलब जब हम बहुत ज्यादा पेट में हमारे कहते हैं ना एसिडिटी हो जाए तो उसको इन्फ्लेमेटेड कहते हैं। हाइपरटेंशन या अल्सर की बीमारी के लिए नीम का इस्तेमाल किया जाता है। पेट में अल्सर हो जाए, जब बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खाएं तो पेट में अल्सर हो जाता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रोएंटाइटिस, तो इन सब में नीम का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन कम्बैट डायबिटीज एंड मलेरिया आल्सो। मलेरिया में नीम का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक लोग नीम खाते हैं तो उनकी जो डायबिटीज का जो लेवल है वो डाउन होता है। बॉयल्स, रैशेस एंड वुंड्स डिसअपीयर इन नो टाइम। अगर चोट लग जाए, छाले पड़ जाए तो नीम का इस्तेमाल किया जाता है। यू नेम इट एंड द नीम क्योर्स इट। कोई भी प्रॉब्लम लेकर आओ, नीम उसको ठीक कर देगी। इट इज अ पैनेशिया फॉर मेनी एलिमेंट। मतलब जो एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि हो उसको हम कहते हैं पैनेशिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एलिमेंट्स का मतलब प्रॉब्लम्स, बीमारियां। Even as early as 4000 to 4500 years ago, various parts of the neem tree were used in cosmetics and medicinal products by East Indian Harappans. East India में रहने वाले हरप्पन्स नीम के पेड़ का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में करते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में करते थे। Evidence of these uses exist in the remains excavated at the Harappan site. Harappan sites में जब excavation हुआ, खुदाई हुई, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल कर आई हैं। बहुत सारी चीजों से पता चला है कि ईस्ट इंडियन हरप्पन, हरप्पा एक संस्कृति है हमारी, हम जो आए हैं वो हरप्पन संस्कृति के बाद आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी योजना हिंदी में कहते हैं इसको। यहीं से हरप्पा और मोहनजोदारो शहर जो है वो निकल कर आए और हम हरप्पा के ही वंशज माने जाएंगे। तो हरप्पन्स जो हैं वो नीम का इस्तेमाल करते थे। ऐसे साक्ष्य, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं। These days even toothpaste, soap and shampoo are made from the neem. आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा, हिमालय का नीम वो आता है, फेस वॉश आता है, हिमालय का नीम वो क्या कहते हैं उसको, फेस मास्क आता है, बड़ी सारी चीजें आती हैं। नीम का इस्तेमाल अब काफी फेस की चीजों में किया जाता है। And here I must tell you something about महात्मा गांधी। दादाजी नीमा को बताते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में बताऊं। The prayer meetings at the Sabarmati ashram were conducted under a neem tree and neem leaf chutney was a part of his everyday diet. महात्मा गांधी नीम की पत्ती का चटनी डेली खाते थे और उनका जो भी कार्यक्रम होता था साबरमती आश्रम में वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर होता था। And Nima, if you think that the neem has medicinal properties alone, you are mistaken. It also increases the fertility of the soil. ना सिर्फ medicinal values, ना सिर्फ विलेज फार्मेसी, बल्कि नीम जो है वो जमीन की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। Thus it is eco-friendly. Eco-friendly भी, it is a good insect repellent. अगर आप नीम के पत्ते डाल दो तो कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। In fact, research has proven that its chemical makeup is such that it is resistant to more than 200 different types of insects. 200 अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े नीम के पत्ते से डरते हैं और भाग जाते हैं। चावल में कीड़े लग जाएं, नीम के पत्ते डाल दो, छोटे छोटे काले कीड़े लग जाते हैं, नीम के पत्ते डाल दो। तो नीम का पत्ता बहुत काम का है। धीरे धीरे दादाजी ने पूरी नीम की वैल्यूज इसको, नीमा को बता दी। अच्छा पेस्टिसाइड भी है, पेस्ट लग जाए तो भी नीम के पत्ते। नीम इज दस एग्रो फ्रेंडली टू। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, वायरस से, बैक्टीरिया से। The litter of its fallen leaf is rich in organic content and hence serve as a good manure. जो चिड़िया नीम के ऊपर बैठ करके नीम के जो फल खाती है उसके लिटर तक का इस्तेमाल मैन्योर में किया जा सकता है। लिटर का मतलब वो जो भी वो मल मूत्र त्यागती है चिड़िया, उससे भी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती है। Thus the neem is also an ideal source of timber for the carpentry. अच्छा मैन्योर होने के साथ साथ कारपेंटर लोग जो है वो नीम के पेड़, नीम के तख्तों का इस्तेमाल, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते। दीमक तो बिल्कुल नहीं लगता नीम की लकड़ी में। नीम की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगेगा। You would be surprised to know that during the hot summer months the temperature under the neem tree is 10 degrees centigrade less than the surrounding temperature. ये जान के भी तुम्हें बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि नीम जो है
नीम के पेड़ के नीचे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है, और जगहों के अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो नीम के पेड़ के नीचे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम होता है। तो नीम के पेड़ की वैल्यूज देखिए कितनी ज्यादा है। इनफैक्ट योर एयर कंडीशनर मे नॉट मैच द हेल्दी कूलिंग इफेक्ट ऑफ द नीम। आपके एयर कंडीशनर से भी उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना नीम से मिल सकता है। Thus it is a free air cool service. These evergreen perennial trees can grow in any types of soil. और ये एक ऐसा पेड़ है जो किसी भी तरह की मिट्टी में हो सकता है। They grow very fast. They can reach a height of 30 feet in 5 years. 30 फीट ऊंचाई तक वो 5 साल में जा सकता है सिर्फ। अच्छा बढ़ने वाला पेड़ है, इतने सारे फायदों वाला पेड़ है। if they escape your eggs, they can survive for even 200 to 300 years. अगर आपकी कुल्हाड़ी ना लगे उस पेड़ पर तो 200-300 सालों तक पेड़ नीम का कहीं नहीं जाता, ठीक है, वो रहता है। Is that all you want to know, नीमा? दादाजी इतनी सारे भाषण देने के बाद उसको बोलते हैं कि क्या आपको समझ में आई? नीमा कहती है, ओ ग्रैंडपा, हाउ ब्लेस्ड आई एम टू बी नेम्ड नीमा। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि मेरा नाम नीमा है, नीम के ऊपर रखा गया है। वेंगू जो उसकी मम्मी है कहती है, नो वंडर द नीम इज नोन एज द वंडर ट्री एंड यू आर अ वंडर गर्ल टू। कहती है जिस तरह से नीम एक वंडर ट्री है, आप एक वंडर गर्ल हो। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप देखेंगे कि पेज नंबर 101 पर पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 103 पर भी एक पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 104 पर भी एक पैराग्राफ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये जो कंटेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर आते हैं पेपर में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से आए, तो मैं चाहूंगा कि ये चैप्टर आप कीजिए। बस क्लास यही खत्म करूंगा। ओके, थैंक यू।